हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के लोग बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम पद से हटने की तारीख फिक्स है? एक ऐसी तारीख जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यह हम नहीं, अखिलेश यादव ने अपने 5 बयानों के जरिए बता दिया। वो तारीख कौन सी होगी, वो महीना कौन सा होगा, अखिलेश यादव ने विस्तार से बताया। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आज यानी कि 20 सितंबर को दिए उनके 5 बयानों को लेकर के हाजिर हूं, जिसे पीएम मोदी सीएम योगी के समर्थक सुनेंगे तो यकीन मानिए उनका बीपी हाई हो जाएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने इन बयानों के जरिए यह बता दिया कि अब बीजेपी अगर उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाने का प्रयास करेगी तो जवाब करारा मिलेगा। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। अखिलेश ने कैसे मठाधीश माफिया वाले बयान को बीजेपी की ओर से अलग तरीके से पेश करने की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। अखिलेश उसका जवाब ऐसे दे रहे हैं, भाजपाई सुनेंगे तो तड़प जाएंगे, जवाब देने के लिए बेकरार होंगे लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? 17 से पहले बिहार के जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे लिए ले जाते थे। भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है। इन भाजपा के लोगों से पूछिए, आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। तो साफ है, बीजेपी की ओर से साधु संतों के मैटर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास हो रहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे इस नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं, कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य के बारे में हम समाजवादियों ने टिप्पणी नहीं की होगी। हम लोगों ने टिप्पणी की है तो वो मठाधीश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की है। यानी कि अखिलेश साधु संतों को संदेश दे रहे हैं, हमारा निशाना आप नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आइए आपको सुनाते हैं हाफ एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने क्या थ्योरी दी है। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है, और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे, और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती
तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो? अखिलेश कह रहे हैं यह इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पर ज्यादा है, इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर। यह सब फर्जी इनकाउंटर है। इसके बाद अखिलेश ने एक और बयान दिया। वो बयान दलित समाज, गरीबों, पिछड़ों को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो राशन मिल रहा था उसके साथ सीएम योगी के राज में हो क्या रहा है। एक तरीके से खाने के दांत और दिखाने के दांत में फर्क क्या है, बता रहे हैं अखिलेश। और सुनिए, चुनाव में हमारे प्रधान होंगे एक आध, ये भी जानते हो, और लोग होंगे। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है? अच्छा, ये प्रधान लोग जानते होंगे तहसीलों पे क्या हाल है। ये हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और लोग भी जानकार हैं। पिछड़े और दलित भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को जो जमीन मिल जाती थी, पट्टे हो जाते थे, बताओ वो पट्टे के मालिक नहीं बन सकते। अब उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? आप पता कर लो, हर जगह फाइल चोरी हो जा रही है उनकी। बताओ पट्टे के मालिक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछड़े और दलित परिवारों के पिछड़े को जो पट्टे मिले थे, दलित भाइयों को जो पट्टे मिले थे, उसके तो हकदार होने चाहिए थे। अगर वो हक मांगने जाएं, अपने पट्टों का अधिकार मांग लें, तो बताओ वो फाइल गायब हो गई, कागज गायब है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा था, और उसमें बहस इस बात के लिए लिखी थी, कुछ देशों में ये बहस चल रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल किस उम्र पर पहुंचे या इंटरनेट की एक्सेस किस उम्र में उनके हाथ में हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उसमें भी कई कोनों से ये बहस छिड़ रही है कि इंटरनेट की एक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्योंकि उससे बहुत सारा दुष्प्रचार भी हो रहा है, कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए हमें आपको सबको सावधान रहना पड़ेगा। आप देखिए, दम देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दम ही नहीं ले रहे हैं। सुना आपने, अखिलेश कह रहे हैं जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है। पिछड़े दलित भाई बहन पट्टे के मालिक नहीं बन सकते, उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है। यानी अखिलेश मान रहे हैं योगी राज में जो भी हो रहा है वो जनता के खिलाफ है। इसी दौरान अखिलेश ने मोदी सरकार के 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाने के पीछे की असल वजह भी बता दी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के लोग बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ, और अब तो लगता दिखाई भी नहीं देने लगा है, अब आंखें भी गड़बड़ा गई इनकी। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है 1 डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना, एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। 1 इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है,
लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग लिए जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग लिए जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर देगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। लब्बो-लुबाब यही है। इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में न तो मोदी और न ही योगी को सियासी तौर पर बढ़त देना चाहते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं, इस बयान को सुन लीजिए। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है। आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली ऐसी चर्चाएं हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती बम सेफ को लेकर आ रही है। बम सेफ बहुत पुराना संगठन है और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अखिलेश कह रहे हैं जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। ये न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि इनकी कुर्सी भी छिन जाएगी। कहीं ना कहीं अखिलेश को लगता है 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी को हराकर उनको सीएम की कुर्सी से हटाएंगे। साफ है, अखिलेश के बयान से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में उनके विश्वास का लेवल काफी हाई है। तभी तो नैरेटिव को बनने से पहले उद्ध्वस्त कर दे रहे हैं और साथ ही मानकर चल रहे उपचुनाव में बीजेपी की हार से सीएम योगी के सिर से मुख्यमंत्री का ताज हट जाएगा। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के लोग बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को।